साल 2257 में नए ग्रह न्यू वर्ल्ड के लोग एक अजीब बीमारी से पीड़ित हैं, जिसे शोर कहते हैं। इस बीमारी में हर कोई एक दूसरे के मन की बातें देख और सुन सकता है। यहाँ की पुरानी लड़ाई में सारे महिलाएं मर चुकी हैं और सिर्फ आधे पुरुष बच पाए हैं। टॉड ह्यूविट प्रेंटिसटाउन में रहता है, जहां उसके दो अपनाए हुए पिता हैं, बेन और सिलियन बॉयड। वहां के लोग जैसे पादरी आरोन, मेयर डेविड प्रेंटिस और उसका बेटा डैवी भी रहते हैं। एक दिन एक अंतरिक्ष जहाज न्यू वर्ल्ड से संपर्क खो देता है। एक छोटी टीम उसे खोजने जाती है, लेकिन वह जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। टॉड काम करते हुए चोरी करते एक व्यक्ति को देखता है और उसे पकड़ने के लिए पीछा करता है। इसी बीच वो दुर्घटनाग्रस्त जहाज के टूटे हुए हिस्से देखता है। टॉड सोचता है कि इसे चुपचाप रखना चाहिए, लेकिन उसके मन की बातें सब सुन लेते हैं। सभी लोग वहां पहुंचते हैं और जहाज के टुकड़े खराब कर देते हैं, लेकिन जीवित कोई नहीं मिलता। तभी टॉड अकेले होता है कि वह एक लड़की से मिलता है, वायोला, जो उस दुर्घटनाग्रस्त जहाज की एकमात्र जीवित बची हुई सदस्य है। टॉड को यह देखकर बहुत झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। फिर प्रेंटिसटाउन के लोग वायोला को पकड़ लेते हैं और मेयर प्रेंटिस के घर ले जाते हैं। वहां वे उसे शोर और ग्रह की पुरानी लड़ाई के बारे में बताते हैं। जब मेयर बाहर जाते हैं तो डेवी उसकी देखभाल करता है, लेकिन गलती से वो वायोला के एक उपकरण से खेलता है, जिससे वो स्फुलिंग निकलती है और वायोला भाग जाती है। बेन टॉड से कहता है कि वायोला को फार ब्रांच नाम के दूसरे गांव में जाना चाहिए, जहां वो सुरक्षित रहेगी। वायोला एक मोटरसाइकिल पर भाग जाती है और टॉड एक घोड़े पर उसका पीछा करता है। तभी प्रेंटिस और उसके लोग उस खेत पर पहुंचते हैं और वायोला को वापस लाने की मांग करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह जासूस है। डेवी की गोली से सिलियन मर जाता है और बेन को मजबूर होकर उनके साथ जुड़ना पड़ता है। इस बीच टॉड वायोला को पकड़ लेता है और दोनों मिलकर फारब्रांच जाने की यात्रा शुरू करते हैं। साथ में टॉड का कुत्ता मंची भी होता है। रास्ते में वायोला टॉड को बताती है कि वो एक कॉलोनी जहाज से आई है, जिसमें 4000 से ज्यादा लोग थे और उसके माँ बाप न्यू वर्ल्ड आने के सफर में मर गए। टॉड बताता है कि वो अपने असली माँ बाप को कभी नहीं जान पाया। जब वे एक स्थानीय एलियन से मिलते हैं तो टॉड उसे मारना चाहता है, लेकिन वायोला उसे रोकती है, क्योंकि वो खतरे में नहीं लगता। वे फार ब्रांच पहुंचते हैं, जहां पुरुष, महिलाएं और बच्चे रहते हैं। फार ब्रांच के लोग टॉड को देखकर नाखुश होते हैं, क्योंकि वह प्रेंटिसटाउन का है। टॉड को अपनी मां की डायरी मिलती है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाता। वायोला उसे पढ़कर सुनाती है। उसमें पता चलता है कि महिलाएं स्थानीय एलियनों ने नहीं मारी थी, बल्कि प्रेंटिस और उसके लोगों ने मारी थी। ये जानकर टॉड बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे अब पता चलता है कि जो कुछ उसने सुना था वो सब झूठ था। तभी प्रेंटिस और उसके लोग फिर से आ जाते हैं और वायोला को मांगते हैं। बेन टॉड से कहता है कि वो वायोला को सौंप दे, लेकिन टॉड बेन पर झूठ बोलने का गुस्सा दिखाता है। बेन वायोला को पकड़ने की बजाय उसका एक चित्र दिखाकर प्रेंटिस और उसके लोगों का ध्यान भटकाता है, जिससे टॉड और वायोला भाग जाते हैं। पीछे से आरोन उनका पीछा करता है। वे एक नाव पर पहुंचते हैं, लेकिन आरोन मंची को मार देता है, जिससे टॉड का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अगले दिन वायोला और टॉड पहले कॉलोनी जहाज के खंडहरों पर पहुंचते हैं। वे अंदर जाते हैं और कॉलोनी जहाज को सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैटेलाइट खराब हो चुका होता है, इसलिए टॉड उसे ठीक करने जाता है। तभी प्रेंटिस और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं। प्रेंटिस बेन को बंदी बना लेता है, इसलिए टॉड खुद को समर्पण कर देता है। आरोन वायोला को मारने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वायोला अपने एक गैजेट से उसे आग में जला देती है। टॉड सामने आता है, लेकिन प्रेंटिस बेन पर गोली चला देता है। टॉड बेन के पास जाकर उसे चाकू देता है, जो प्रेंटिस को पता नहीं होता। टॉड और प्रेंटिस की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन प्रेंटिस खुद की छवियों का इस्तेमाल करके
टॉड का ध्यान भटकाता है। जब प्रेंटिस हमला करने वाला होता है, तब टॉड अपनी माँ और सभी महिलाओं की छवियां बनाता है और प्रेंटिस को डरा कर कहता है कि वो एक कायर है। इस बीच वायोला प्रेंटिस पर हमला करती है और वो नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है कि वह मर गया। आसमान में कॉलोनी जहाज दिखता है, जिससे डेवी और प्रेंटिस टाउन के बाकी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। टॉड एक मेडिकल रूम में जागता है, जहां वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। अब वो और वायोला नए कॉलोनिस्ट से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं।